सियासत के ऐवानों से, गरीब और मज़लूम अवाम के नुमाइंदों से। मुल्की अदारों में छुपे नासूरों से, मेरे माशरे के करप्ट और जालिम अनासिर से। मैं करूंगी सवाल क्योंकि सवाल तो बनता है। प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पे। तो अपने बाप दादा की जागीर समझकर फैसलाबाद में क़यादत कर रहे थे, उनको नाको चने चुबाकर दफ्तर समेत ओहदे समेत घर भेजा है। ये अलग बात है कि उनका जो नुका है वो चल रहा है, वो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जेन्युइनली अपनी क़यादत के साथ अपने जून के वर्कर के लिए और पूरे पाकिस्तान में वर्कर की काज के लिए अपने आप को पेश करने वाला नौजवान, आपकी भरपूर तालियों में दावत ख़िताब देता हूँ मेरे छोटे भाई जनाब चौधरी बिशारत हुसैन डिल्लू साहब। बहाल कराएंगे, हर हाल में बहाल कराएंगे। जिस हालात से भी हमें कराना पड़ा, हम इंशाल्लाह अपना एसओ लेके रुकेंगे और उम्मीद करते हैं हम हमारे जो आला कायदेआन है उनको चाहिए कि ये जो हमारा एसओ है इन्हें बहाल करें। अगर वो बहाल नहीं करते तो इंशाल्लाह हम एहतजाज भी करेंगे और अपना हक जैसे भी लेना चाहे। कोई जंग नहीं है, ये इलेक्टेड सदर है, उहदों की कोई जंग नहीं है। ये आपका भाई नाचीज पहले दिन से कह रहा है उहदों की कोई जंग नहीं है। जंग है सिर्फ काज की, सिर्फ काज की। काज के लिए मैं अगर अपने पिंडी जोन के किसी एक साथी का भी जिक्र करूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मेरे जज्बाती साथी, आप बलाल से और बड़ी गपशप हम रात से भी कर रहे हैं। जज्बात चूँकि वहीं आते हैं जहाँ कुछ उम्मीदें होती हैं, दोस्तों के आपस में गपशप होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है। लेकिन हम जिस काज के लिए लड़ रहे हैं, इस काज के लिए सबसे पहली जो मजबूती चीज़ है वो यकजान होना है। आज हम यकजान हैं। हम उम्र के लिहाज से भी हमारे हमसे बड़े हैं। यकीन कीजिएगा कि मेरी दोस्ती, मैं वाहिद आदमी हूँ जो हमेशा जोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। आगा सोहेल कामरान और ये पहले धरने में जिस दिन गए एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन मुझे इनके एक दिन साथ लेके घर गया तो इनसे बातें करने का मौका मिला। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सोहेल कामरान के लिए। जब मैं वहाँ धरने में आया तो उन्होंने कहा जी मुलाजिम से क्या बात हुई। मैंने कहा यार तेरी तारीफों के पुल बांध दिए उसने। खुदा को आया कि घंटे बाद देखा एक प्लेट में दोनों खाना खा रहे थे। इन्होंने कहा ये क्या जादू है। मैंने कहा ये यही जादू है। अब कोई टूटने वाला करदार नहीं किया। मैंने तेरी तारीफ उसके आगे किया, उसकी तेरे आगे किया, दोनों राजी हो। यार असी धरने ते आए हैं, खुदा वास्ते थे जंग लड़न नहीं आए। मुल्तान ने जंग लड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो। ये अपनी जगह की बात। इस शख्सियत के तारीफ की भी किसी को जरूरत नहीं। पूरे पाकिस्तान में मैंने ज़ाती तौर पर प्रैक्टिकली, यकीन कीजिए 4 घंटे इस बंदे को सदीकी के साथ पार्लियामेंट हाउस की जेल में पाबंद देखा। चारों तरफ खवातीन और मर्द पुलिस वालों ने इनको 4 घंटे घेर कर रखा। किसके लिए? मुलाजिम हुसैन खेड़ा यहाँ रजिस्ट्री लेने के लिए गया था, या नेट का कोई खुदा न खासा लाइसेंस लेने के लिए गया था, या वहाँ सियासी? वो सिर्फ और सिर्फ ये जुर्म कर रहा था कि हर MNA हर MPA के हाथ में एक पंफलेट दे रहा था कि स्टेट लाइफ इदारे को तबाह करने के लिए साजिश हो रही है, मार रहे हैं रज़ाक दाऊद। उसके 4 घंटे अरेस्ट लेने के बाद जो भी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम वहाँ से बाहर निकले। और फिर यही वो इमारत कलंदर है कि जिसको पुलिस ने सबसे पहले उठाकर डाले के अंदर फेंका और इसने इनकार नहीं किया। जबकि मुझे आके है जो DSP मौके का जो बंदा था, मेरे गांव का था, मैं उसको जानता नहीं था। उन्होंने कहा बुजुर्ग है आप उतर जाएं। मुझे कहा, इनको कहा, सफ़ेद दाढ़ी थे। हमने कहा यार हमारे भाई और बच्चे जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं, हम क्यों उतरेंगे? हम खुद गए। 10 घंटे वहाँ भी रहे। जब हमारे दोस्त जो हमारे अहदेदारान थे, नाम लेना इन्होंने कह दिया है। मैं आज शेख साहब की बात को इंडोज करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, नाम लेते नहीं, हम नज़रों से गिरा देते हैं। हमने नज़रों से ये काल पे आप लोग आए, मेरा सलाम है। मैं काल का परेशान था, मेरा पोता बहुत हुआ। दोस्तों ने कहा कि आप कौन होता है, बामर मजबूरी मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे दोस्त आएंगे, ये ना कहे कि मुलाजिम खेड़ा क्यों नहीं आया। मैं हाजिरी देने के लिए आया था।
मैं आधा घंटा हाजिरी दूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे इस हद तक मजबूर किया कि मैं आखिरी टाइम तक बैठूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक मैं सलाम पेश करता हूँ अपने भाइयों को। सजाद साहब हैं, न्याज साहब हैं, सुल्तान शबीर कियानी साहब हैं, जवेद साहब बैठे हैं, जहांगीर साहब बैठे हैं। इस सारे दोस्तों ने बीच चौक पर भरपूर साथ दिया। 94 दिन हमने बीच चौक की ईंटों पर अपनी पीठ रखी और उस वक्त तक बैठे रहे जब तक हमें लॉलीपॉप देकर न उठाया गया। हमें लॉलीपॉप दिया गया कि जनाब आपका स्ट्रक्चर अभी बहाल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फिक्र न करेंगी। लेकिन हम उस वक्त भी डाउट में थे और हमारा काम ना हो सका और आज तक हम सरापा एहतजाज हैं और उस वक्त तक हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। मेरा आपसे वादा है, मैं अपने तमाम दोस्तों के बिहार पे आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जैसे चले थे ऐसे चल रहे हैं और उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। इंशाअल्लाह अपने मसले के हल के लिए हमें आखिरी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम जो कुर्बानी स्ट्रक्चर के लिए मांगी जाएगी इंशाअल्लाह हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। रात की बात बताऊं कि मेरा रात को घर में झगड़ा हुआ। मेरी मिसेज ने कहा कि आपको स्टेट लाइन प्यारी है और आपका बेटा फौत हो गया, आप जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुने, मेरा बेटा तो फौत हो गया ना। जो मेरे फील्ड के साथी के बच्चे रो रहे हैं, बलख रहे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है और जलील ख्वार होकर दीवार के साथ लगा दिया है गवर्नमेंट ने। मैंने उनके हक के लिए जंग लड़नी है और मैं ज़रूर जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला आप जो हैं उसमें रहें। वो वक्त दूर नहीं कि मैं जो है वहाँ से अपने साथियों के साथ जो है सुरखुर लौटूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर मदद करेगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मेरी पुरजोर लकीर है, जैसे आप दोस्तों ने अभी साथ दिया, अगर इसी तरीके हमारा साथ देते हैं अपना किधर गए जदोई साहब जो हैं, जैसे वो हमारे साथ माशाअल्लाह सिंध की जो है उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। अगर हम मुतहद होकर तमाम दोस्त निकलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा स्ट्रक्चर नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत हमारा काम नहीं रोक सकती और इंशाअल्लाह ताला हम प्यार से नहीं देंगे तो गिरबान में हाथ डाल के लेंगे। अल्लाह ने फजल। मैं तमाम दोस्तों का फिर मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए, मुझे और मेरे दोस्तों को मौका दिया, खिदमत का मौका दिया और यहाँ पर ये महफिल से जाकर पूरे पाकिस्तान को साबित कर दिया कि हम एक ज़बान हैं, हम एक पिच पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह उस वक्त तक खड़े हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। न्याज साहब हैं, कियानी साहब हैं, मैं हूँ, सारे साथी हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे और इंशाअल्लाह अपना मसला हल करके वापस लौटेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि और भी काम करना है। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपनी सम्मान में रखे और जो मुझी मर्द आई है उसे आपको निजात दे और मुझे और आप मेरे सारे दोस्तों को जो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा ज़ीशान और आप देख रहे हैं सिटी FST न्यूज़ चैनल। नाजरीन, मैं लेके आई हूं आपके लिए प्रोग्राम सवाल ये है क्योंकि सवाल तो बनता है। नाजरीन, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द लेफ़्ट एंड राइट पे, मेरे बैक पे और मेरे सामने वाली जानिब ये देखा जाता है कि एक खलकत है, एक ख़ासा रश है और ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक गवर्नमेंट का इदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये वो अदारा है जो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज़ करवाया था। पहले ये अदारा प्राइवेट था और ये भुट्टो साहब की करम नवाजी है कि उन्होंने इसको नेशनलाइज़ करवाया। नाजरीन, 2018 तक ये अदारा प्रॉफिट में जाता रहा और ये गवर्नमेंट का वाहिद वो अदारा है जो कि 2018 तक अपनी बेस्ट रैंकिंग में, बैंकिंग फील्ड में अगर देखा जाए तो AAA रैंकिंग जो होती है वो बेस्ट रैंकिंग होती है। AAA रैंकिंग में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस काम करता रहा। लेकिन नाजरीन, 2019 1 फरवरी 2019 में ऐसा क्या हो गया कि 2019 और 2020 में इस अदारे को खसारे का सामना करना पड़ा, इस अदारे को 2 साल लॉस का सामना करना पड़ा। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि मेरा प्रोग्राम है सवाल तो बनता है, क्योंकि सवाल तो ये है। तो नाजरीन,
मेरे साथ यहाँ पे कुछ वर्कर्स मौजूद हैं, इनके साथ मैं बात करूँगी। और इससे पहले मैं ये बताती चली जाऊँ कि ये वो इदारा है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की डेसिग्नेशन होती है, जैसे कि सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर एंड एरिया मैनेजर। तो नाज़रीन, ये जो अदारा है ये खसारे में इस तरह से गया कि जो सेल्स ऑफिसर्स थे उनको सेल्स मैनेजर पे प्रमोट कर दिया गया, सेल्स ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया गया और वो सेल्स ऑफिसर की तादाद जो थी वो 9000 के करीब थी। नाज़रीन, इससे तो स्टेट लाइफ का तो जो नुकसान हुआ ही हुआ, एक हमारा गवर्नमेंट का जो अदारा जो अपनी बेस्ट कारकर्दगी दे रहा था वो तो खसारे में गया, हमारे मुल्क की इकॉनमी को भी फ़र्क पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ 9000 लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार हुए। नाज़रीन, ये हमारा मुल्क जो है ये गवर्नमेंट के अदारे के लिए ही होता है। अब गवर्नमेंट का अदारा ही ऐसा अदारा होता है जो मुल्क को चलाता है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि आज सेल्स ऑफिसर की बहाली के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, हम इनसे बात करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपको स्टेट लाइफ में काम करते हुए कितने साल हो गए? जी मुझे 20 साल हो गए और आज यहाँ मैं सक्खर से आया हूँ, सिंध से आया हूँ और फैसलाबाद के दोस्तों ने यहाँ पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है और इसीलिए हम आए हैं कि जो 2019 में A48 लेटर से हमारी माशी कत्ल हुआ है। देखें, सेल्स ऑफिसर्स को जो 1 लाख पे 20,000 मिलते थे, अब उस ई सेल्स ऑफिसर को 1 लाख पे 10,000 मिलते हैं। ये कैसी प्रमोशन है जिस पे मेरा वर्कर जो है वो 20,000 से 10,000 पे आ जाए? ये एक अनोखी प्रमोशन है जो हम मुसलसल इसकी जदोजहद करें। ये आज हमने स्टार्ट नहीं किए, ये 2019 से लेके हमने डी चौक पे हमारे साथियों ने धरना दिया था और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम जल्द आपका मसला हल करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, ना ही स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट संजीदा है। हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि जी चेयरमैन अभी टेम्परेरी है, परमानेंट आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब 4 महीने हो गए हैं, चेयरमैन आ चुका है, उससे बावजूद जो है हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं। इसके अलावा जो NIRC कोर्ट है, कोटा बेंच, वहाँ से हमें स्टे मिला है 2019 में ही। लेकिन जो स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट है वो टाल मटोल से काम ले रही है। हालांकि उन पर कंटेम्प्ट भी लग चुका है, वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साथ फिर सेटलमेंट पे आ गए। लेकिन उससे बावजूद जो है ना, हमारे यकीन करें कि हम मीडिया के भी बहुत नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास आई हैं और हम भी आपके मेहमान हैं कि सिंध से यहाँ आए। देखें, इतना जुल्म है कि हमारे घरों में फाका कशी है मैडम। ये हमारे सफ़ेद कपड़े ना देखें, ये सफ़ेद कपड़े इसलिए हम पहनते हैं कि हम अपने इदारे के लोगों को ज़ाहिर बीमा पॉलिसी सेल करते हैं। अगर मेरे कपड़े मैले होंगे तो मैं कैसे उनको बता सकता हूँ कि मेरा इदारा जो है वो AAA है और वो देखेगा कि जो काम करने वाला है उसकी पोजीशन क्या है। तो हम मजबूरी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। हालांकि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनकी स्कूलों से निकाला गया प्राइवेट स्कूल से। अब हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। इसी जुल्म के ख़िलाफ़ हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। हम कोर्टों से भी रुजू किया है और अभी हम इंशाल्लाह कुछ ही घंटे के बाद हम इंशाल्लाह तमाम साथियों की मुशावरत के साथ एक धरने का ऐलान करने जा रहे हैं, एक एहतजाज का, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिस कराची में है, हमारा हेड ऑफिस कराची में है। तो हमने यही सोचा है कि अगर ये साथी जितने भी आप देख रही हैं, ये जो मजमा है, अगर इन्होंने फैसला कर लिया तो हम इस प्रिंसिपल ऑफिस कराची का घेराव करने जा रहे हैं। अब हमें इनफ हो गया है, हो सकता है हम वहाँ पे खुदकशियाँ कर लें, हम अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के हम अपने आप को आग लगा दें। ज़ाहिर है जब मेरा बच्चा रोएगा तो मैं बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूँ, मैं अपने बच्चे को रोते हुए नहीं दे सकता। मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने ये देखा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से मेरा भी यही कहना है और मेरा और मेरी चैनल की जानिब से आप लोगों की रिक्वेस्ट है। आपने सुना कि इनका कहना ये है कि हम जब कराची जाएंगे वहाँ पे हम ऑफिस के इर्द गिर्द घेराव करेंगे और हम वहाँ पे मुमकिन है कि ख़ुदकुशी भी कर लें। नाजरीन, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े एहतराम का इनका एक हमारी नज़रिया है। तो नाज़रीन, हमें इनके साथ खड़ा होना है, हमें अपने इस अदारे के साथ खड़ा होना है। हमें, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें उन बच्चों के साथ खड़ा होना है। हमें ऐसा जुल्म
कतन ही नहीं अपने लोगों के साथ होने दे सकते। तो नाज़रीन, आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। कि ये 1 फरवरी 2019 में एसओ को जो है वो ख़त्म किया गया था, तो क्या ये धरने आपने तब नहीं दिए थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा 1 फरवरी 2019 को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर तैनात हमारे एक चेयरमैन साहब को, जो ब्यूरोक्रेट थे, उनको वहाँ तैनात करके एक सोची समझी साजिश के तहत इस अदारे को तबाह करने के लिए, चूँकि जो चेयरमैन तैनात किया गया उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है, जो आज भी हमारे ऊपर बैठा है, वो अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को रखता है। चूँकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है, AAA रेटिंग भी रखता है, जैसे आपने पहले बयान किया। तो उन्होंने एक टियर को, जो हमारा सेल्स ऑफिसर कहलाता था, फील्ड के 3 टियर होते हैं, SR, SO, SM और फिर एरिया मैनेजर गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। उन्होंने दरमियान के टियर को ये जवाज़ बना के कि हमने उसको प्रमोट कर दिया। पहले उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया, हमारे चेयरमैन साहब ने, कि मैंने स्टेट लाइफ के अंदर करप्शन पकड़ ली है, जिसमें 4 अरब 80 करोड़ रुपए की करप्शन है, और मैंने जैली एजेंट पकड़ लिए। जैली एजेंट का सवाल ये हमारी कमेटी के अंदर आया, पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन जब उनसे उसका सवाल मांगा गया तो उन्होंने कहा जी, जब हम एहतजाज पे आए 1 फरवरी के बाद, हमने अपने जूनों में हर जगह एहतजाज शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी ये लोग गलत कह रहे हैं, हमने इनको प्रमोट कर दिया। दुनिया में कोई ऐसी प्रमोशन बताएं कि जिस प्रमोशन में बंदे की प्रमोशन होने पर तनख्वाह बढ़ती है और उसकी आसाइशें बढ़ती हैं। ये वाहिद प्रमोशन है जिसमें बंदा पहले अगर 2000 रुपये ले रहा था तो उसकी तनख्वाह 1000 रुपया कर दी गई। और ये एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर है। हमारा एक सेल्स नुमाइंदा भर्ती होता है, वो 2 साल काम करने के बाद सेल्स ऑफिसर प्रमोट होता है। वो अपना गिवन टारगेट पूरा करता है, बगैर तनख्वाह के काम करने वाला आदमी गिवन टारगेट पूरा करके सेल ऑफिसर प्रमोट होता है। वही सेल ऑफिसर 2 साल का क्राइटेरिया मुकम्मल करके सेल्स मैनेजर बनता है। और ये क्राइटेरिया जो है ये 72 से पहले 1936 में इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया, उसको इंडोज करके 72 के अंदर पाकिस्तान के लीनो आइन के अंदर रखा गया हमारा एक स्ट्रक्चर SR, सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर। बग़ैर लीनों को पढ़े, बग़ैर देखे, गैर कानूनी तौर पर हमारे एक टेयर को उड़ाकर हमारी कॉरपोरेशन का मुकम्मल तौर पर सेंटर का टेयर काट के उसको धड़ाम से गिराने की साजिश की गई। 19 अरब रुपए के करीब हमने 2018 में बिज़नेस किया था इसी फील्ड ने। और जैसे ही उन्होंने ये टेयर डिमॉलिश किया तो स्टेट लाइफ की फील्ड फोर्स ने 50% से कम, 9 से 10 अरब पे बिज़नेस आ गया, 50% कम हो गया। और हमारा ये जो टेयर था, जिसे सेल्स ऑफिसर कहते थे, ये लोगों को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइडर था। ये लोगों को भर्ती करके उनको रोज़गार प्रोवाइड करता था और बग़ैर तनख्वाह के काम करने वाले लोग थे, जितना काम करते थे उसकी तनख्वाह लेते थे। और उसको जवाज़ बनाकर ख़त्म करके हमारी 2 लाख की फील्ड फोर्स को मुकम्मल तौर पर बेरोज़गार कर दिया गया, लावारिस कर दिया गया। और वो सेल्स मैनेजर जिसके नीचे काम करने वाले 4-6 सेल्स ऑफिसर और 50-60 लोगों को जिनको वो लुक आफ्टर करता था, उस सेल्स मैनेजर को जिसने 25-30 साल मेहनत करके अपनी वो टीम बनाई थी, उससे वो सारी टीम छीन कर उसको बेरोज़गार और रोडों पर बल्कि उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। अगर अभी तक हम जिंदा हैं तो ये अल्लाह की करामत है कि हम जिंदा हैं, वरना हमारे अदारे की मैनेजमेंट ने और हमारी गवर्नमेंट ने तो मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर हमें मारने के लिए छोड़ दिया है। हमने इसके ख़िलाफ़, आपके सवाल के मुताबिक, कि हमने एहतजाज, हम 94 दिन डी चौक में बैठे रहे और वहाँ हमें मैनेजमेंट की तरफ से यही लॉलीपॉप मिलता रहा कि नया चेयरमैन आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। और फिर 23 दिन के मुज़ाकरात की बात की गई, फिर उसको डिले कर दिया गया। मकसद ये था कि इस अदारे को नुकसान में शो करके, जिस तरह एक साजिश होती है हर गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट में कुछ लोग बड़े बड़े सेठ इदारों पर नज़र रख के आते हैं, इसी तरीके से हमारे इदारे पर भी नज़र रख के कुछ सेठ इस नई हुकूमत में आए और उन्होंने इसका जवाब, चूँकि इदारा अगर प्रॉफिट में जा रहा हो तो उसको बेचना या ख़रीदने वाली बात नहीं होती, इस इदारे को नुकसान की तरफ ले जाने के। लेकिन नुकसान के साथ साथ जुल्म कितना है कि हमारे 90 लाख बीमादारों की भी अमानतों के ऊपर उनकी बुरी नज़र है, हमारे एसेट पे भी उनकी बुरी नज़र है। और ये हज़ारों की तादाद में जो फील्ड फोर्स है, हमने 2018 में 40,000 लोगों को रोज़गार दिया था। 2019 में जब ये हमारा अबालिश किया गया तो हम 8-9 हज़ार लोगों को भी भर्ती नहीं कर सके। अरबों रुपए की हमारी मैनेजमेंट ने इश्तिहार दिए और एक बंदे को वो भर्ती नहीं कर सके, सेल्स नुमाइंदा भर्ती नहीं कर सके। चलें सेल ऑफिसर बनाना और सेल मैनेजर तो दूर की बात है। अब हमारा स्टिल अभी तक ये मुतालबा है। और अब चूँकि हमारे नए चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए हैं, मार्च के महीने में उन्होंने चार्ज लिया है, हमारी उनसे गुफ्तगू शनीद भी चली है और वो हमें ओप दे रहे हैं।
आज ये जो लोग इकट्ठे हैं ये नुमाइंदा हैं पूरे पाकिस्तान से, फील्ड वर्कर के नुमाइंदा लोग हैं। अगर हमारे चेयरमैन साहब चंद दिनों के अंदर अंदर हमारा स्ट्रक्चर बहाल नहीं करते, अगर बहाल कर देते हैं तो ये सारे नुमाइंदे जाके कराची उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर वो बहाल नहीं करते तो ये सारे लोग मरने के लिए अपने आप को कफन पहन कर वहाँ जाकर अपना स्ट्रक्चर लेने के लिए एहतजाज भी करेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे। चूँकि अब हमारे सब्र का पैमाना मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है, हमारा माशी कत्ल हो चुका है, हम घरों में भी बेतौकीर हो चुके हैं। जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों डॉक्टर बन रहे थे वो घर में बेरोज़गार हो गए, इंजीनियर बन रहे थे बेरोज़गार हो गए, और उन लोगों के बच्चे तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। इसके लिए हम इंशाअल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमने एहतजाज भी किया और भरपूर एहतजाज किया। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि जो नए चेयरमैन आए हैं, अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी और अगर उन्होंने सेल्स ऑफिसर्स को बहाल ना किया तो हम कराची जाएंगे, हम कफन ओढ़ के जाएंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन देखें कि 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। ये मुल्क हमारा ख़सारे में कैसे ना जाए, जबकि यहाँ के अदारे के जो चेयरमैन हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर रही। इन लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, इन लोगों के रोज़गार के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा, अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो नाज़रीन यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए किसी और के पास भी चलते हैं और उनका भी मौक़िफ़ देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आप कितने साल से इस अदारे में काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे तकरीबन 30 साल हो गए मुझे इस इदारे में काम करते हुए। अच्छा, 30 साल हो गए। 30 ठीक है, 30 साल। आप मुझे ये बताएं कि 30 साल में आपको इस अदारे से कोई शिकायत? बिल्कुल पहले तो नहीं थी, लेकिन 1 फरवरी 2019 से लेकर आज तक हमारे साथ जो सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, इससे हमें शिकायत नहीं, बहुत सारी शिकायतें हैं। क्योंकि हमारे जो फील्ड वर्कर है बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। एक सेल मैनेजर जो 1 करोड़ बिज़नेस करने वाला था, आज वो 0 पे खड़ा है, इसलिए कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। गवर्नमेंट ने जो है हमारा सेल्स ऑफिसर डिज़ॉल्व करने के बाद हमें दीवार के साथ लगा दिया है और हमारा नुकसान दर नुकसान हो रहा है। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम आज कोई ठोस लाएमल बनाकर हुकूमत को कहें, बावर कराएं कि हमारा स्ट्रक्चर फौरी तौर पर बहाल किया जाए, अदरवाइज़ हम कोई अपना एहतजाजी कदम उठाने पर जो है मजबूर हो जाएंगे। और एहतजाज का हम हक महफूज रखते हैं। चेयरमैन साहब से हमारी अपील है कि वो फौरी तौर पर हमारा स्ट्रक्चर बहाल करके हमारे जो दोस्तों को दीवार के साथ लगाया है, इनका मुआशी कत्ल किया है, उसको फौरी तौर पर जो है ख़त्म किया जाए और सेल्स ऑफिसर बहाल करके इन्हें खुशहाली की तरफ जो है लाया जाए। अदरवाइज़ हम इंशाअल्लाह कराची का घिराव करेंगे, PO का घिराव करेंगे और जहाँ तक मुमकिन होगी हम वहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक़ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, तो नाज़रीन इनका भी यही कहना है कि हम घेराव करेंगे अगर हमारा मुतालबा जो है वो पूरा नहीं किया जाता। नाज़रीन सिर्फ सेल्स ऑफिसर जो हैं वो बेरोज़गार नहीं हैं, जो सेल्स मैनेजर हैं उनकी एक पूरी टीम थी। कोई भी काम जो है वो टीम वर्किंग के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अगर टीम नहीं होगी तो सेल मैनेजर कैसे काम करेगा? तो नाज़रीन इस हवाले से हम किसी और से सवाल करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप कितनी देर से इस अदारे में काम कर रहे हैं? मैं 95 से इस इदारे से मुंसलिक हूँ और 95 से आज तक जो है वो करोड़ों रुपए मैं स्टेट लाइफ को बिज़नेस की मद में दे चुका हूँ। और मुझ जैसे फील्ड वर्कर कई ऐसे हैं जो हम लोग बग़ैर तनख्वाह के महज कमीशन पर काम करने वाले लोग हैं। हम इदारे का बुनियादी और वाहिद इनकम का ज़रिया है। तो इदारे ने अपनी उनकी पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की, उसने किसी अपनी साजिश के तहत हमारे इदारे को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें ये हमारा सेल्स ऑफिसर का कैडर ख़त्म किया और एक गैर कानूनी चेयरमैन के ज़रिए यूनुस धागा, उसके ज़रिए जिसको बाद में कोर्ट ने भी कह दिया कि वो इलीगल चेयरमैन है और उसको उस सीट से भी हटा दिया गया, लेकिन उसका वो जो आर्डर है वो आज भी बरकरार है। हम गवर्नमेंट
ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो अदालत के फ़ैसले पर फिलफौर अमल कराते हुए हमारे स्ट्रक्चर को बहाल करे, क्योंकि NIRC का अदालत का फ़ैसला हमारे हक़ में है और वो ये लेटर सस्पेंड कर चुकी है। तो हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि अगर उन्होंने अदालत के फ़ैसले पर अमल ना किया, मैनेजमेंट से हमारे फ़ैसले पर अदालत के फ़ैसले पर अमल ना कराया, तो फिर हम कराची प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव करेंगे और फिर हम अदालती फ़ैसले पर ख़ुद जाकर अमल करवाएंगे। आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो अदारा है इसके सिर्फ सेल्स ऑफिसर को ख़त्म नहीं किया गया, उनकी जो डेजिग्नेशन थी उसको ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि सेल्स मैनेजर का भी नुकसान हुआ। तो ये टोटल कितने का आपके जो लोग हैं जो इस पोस्ट पे काम कर रहे थे, सेल्स मैनेजर पे या सेल्स ऑफिसर पे? देखिए, ये हर इदारे में जो अलहदा उनकी अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं वो बाहर वाले लोग नहीं समझ सकते। अब एक सेल्स मैनेजर मैं हूँ, मैंने साल की मेहनत से जो टीम बनाई थी, मुझे बग़ैर किसी जुर्म के मेरी टीम बजक जुम्बिश कलम उन्होंने छीन ली और इल्लीगल छीन ली और मुझे सिफर पे ला के खड़ा कर दिया। जिस दिन मैं 95 में आया था, पहले दिन पे ला के खड़ा कर दिया। अब उन्होंने ये स्ट्रक्चर तबाह करके हमारा माज एक कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन नहीं की, हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। SR सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, SO का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफिसर का और सेल्स मैनेजर का। उन्होंने वायलेशन करके तीनों कॉन्ट्रैक्ट को तबाह कर दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने इसको वायलेट किया है और अदालत ने उनको हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है। अब हमारी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि बाद ख़ुद नोटिस लें और हमारे ये लाखों तादाद में जो फील्ड वर्कर्स हैं और जिनके लाखों ख़ानदान हैं जो बेचारे इस वक्त भूख से बिलक रहे हैं और उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, स्कूलों से बच्चे खारिज हो चुके हैं, बिल्कुल मफलूकुल हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो एक आज ख़ुद नोटिस यहाँ भी लें और एक कमीशन मुकर्रर करके वो इसका जायज़ा लें और हमारा स्ट्रक्चर फिलफौर बहाल करके हमें कानूनी हैसियत दें। नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि हमारे जो घरों के चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं, बच्चे जो हैं स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस ना देने की वजह से घरों में बैठ चुके हैं। ना सिर्फ कारोबार का नुकसान है बल्कि बच्चों का जो आने वाला मुस्तकबिल है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन, आइए हम इन जनाब से बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप मुझे ये बताएं कि आज की ये जो आपने मीटिंग की है, आप इतने सारे लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि हमारा फील्ड स्ट्रक्चर बहाल कर दिया जाए। अगर फील्ड स्ट्रक्चर बहाल नहीं किया जाता तो मैं जनाब चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट लाइफ की तमाम इंतज़ामिया को आगाह कर देना चाहता हूँ, वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर 10 जून तक हम अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको, हमारा स्ट्रक्चर बहाल ना किया गया तो या हम मरेंगे या आप लोगों को मारेंगे और हमारा फील्ड स्ट्रक्चर आपको बहाल करना पड़ेगा। आप बहाल करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, आपने इनका जोश देखा कि ये किस कदर, ये ना सिर्फ जोश है बल्कि ये इनके अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर आ रहा है। इनका यही कहना है कि जो हमारे चेयरमैन साहिब हैं वो हम पे रहम करें, हम पे अपना नज़र करें कि हमारे जो ये सेल्स ऑफिसर्स हैं उनको बहाल करवाया जाए, हमारा जो टीम वर्क है उसको बहाल किया जाए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। और नाज़रीन, इनका ये कहना है कि ये जो अदारा है ये गवर्नमेंट का अदारा है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, जो अरबों का प्रॉफिट दे रहा है, जो AAA रैंकिंग में काम कर रहा है। नाजरीन, ये उस अदारे को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। लोकल लोग हैं जो कि चेयरमैन बन के इस अदारे को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ भी खेल रहे हैं। तो नाजरीन, उन लोगों के साथ हमारी जो अदालत है वो भी यही इंसाफ कर रही है कि इन लोगों को प्रोमोट जो किया गया है, इन लोगों को इनकी जगहें वापस की जाएं, इनके मुकाम वापस किए जाएं, इनकी सीट्स इनको वापस की जाएं। लेकिन अफसोस ये कि चेयरमैन साहब जो हैं वो अदालत के हुक्म पर भी अमल नहीं कर रहे। तो जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। चलो चलो कराची चलो, चलो चलो कराची चलो, चलो चलो कराची चलो, चलो चलो कराची चलो।
NIRC की अदालतों पर NIRC के फैसले को बहाल करो। NIRC के फैसले को बहाल करो। दरामद करो, दरामद। फीस स्ट्रक्चर बहाल करो। 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 जी, तो नाजरीन आपने देखा कि किस कदर ये सरगर्म हैं और इनका यही मुतालबा है कि हमारा जो फील्ड स्ट्रक्चर है उसको बहाल किया जाए। तो नाजरीन इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, अपनी होस्ट नेहा ज़ीशान को, स्टेट लाइफ के ये सारे फील्ड वर्कर्स को और मेरे चैनल सिटी FST को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम सवाल ये है में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।